मेरे साथ स्वागत है। चलिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अदर एग्ज़ाम्स के लिए आपके साथ प्रश्न रख रहा हूँ। कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और फ्रांस दोनों देशों में राष्ट्रपति के रूप में किसी प्रत्याशी को निर्वाचित होने के लिए आधे से एक अधिक वोट प्राप्त करना आवश्यक है। अगला है, भारत में राष्ट्रपति के पद हेतु आवश्यक मत की प्राप्ति न होने पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। इनमें से कौन से सही है? देखा जाए तो इनमें से दोनों सही हैं, मतलब सी होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो अगला है दूसरा, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी देश की सर्वोच्च विधि है। यह सरकार पर सीमाएं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लगाता है। दूसरे का सी है। अगला है तीसरा नंबर, भारत की संसदीय प्रणाली की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? पहला, वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिकाओं की उपस्थिति। दूसरा है उच्च सदन का विघटन। तीसरा है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। अगला है बहुमत वाले दल की सत्ता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। इसका पहला सही होगा। और तीसरा और चौथा, इस तरह से बी सही हो जाता है। अगला चौथा नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय प्रणाली में एकल कार्यपालिका पाई जाती है। अगला दूसरा है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है? दोनों ही कथन गलत हैं। अर्थात डी होगा इसका। पांचवा नंबर, निम्न में से किसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? पहला संसद, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है सी लोकसभा और डी प्रधानमंत्री। सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति होती है। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग ले सकता है? छठा नंबर है, पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य,
बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, बिल्कुल नहीं। फिर चौथा नंबर है राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, बिल्कुल नहीं। अर्थात इस तरह से देखा जाए तो ये कथन सही हो जाता है। अगला 7वां नंबर है निम्नलिखित, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का एक राष्ट्रपति होगा उल्लेख है? पहला अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 51। 7 नंबर का अनुच्छेद 51 होगा। आप देख सकते हैं ये पीडब्ल्यू का टेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। मैं खुद भी लगाया हूँ और खुद भी लगाता हूँ, इसीलिए आप लोगों के लिए लाया। अगला नंबर है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख किया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से किया जाता है। इसमें है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? आपको सही विकल्प को चुनना है। दोनों सही हैं इसमें। दोनों सही है इस तरह से। अगला है 9 नंबर, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? इस बात का विशेष ध्यान रखना, पेपर में ये जरूर सही है या सही नहीं है, इसका जरूर ध्यान रखें। पहला है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। फिर अगला है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। इस तरह देखा जाए आप क्वेश्चन के प्रश्न के अनुसार ये सही हो जाता है, गलत पूछा है ना, इसलिए। अगला है 10 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किसी विवाद का समाधान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है। फिर अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विषय पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है, ठीक है। इसमें सही पूछा है ना, तो इसमें से दोनों सही हो जाते हैं। इसमें से दोनों ही सही हो जाते हैं, दोनों ही सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 नंबर है, पहला, संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है, ऑप्शन देख लिया जाए पहले, ठीक है। लगाया जा सकता है। और संविधान ने संविधान के उल्लंघन वाक्य को परिभाषित बिल्कुल नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे परिभाषा गया है और इसका ये सही होगा। अभी तक केवल एक बार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया, ये गलत है, क्योंकि अभी तक एक बार भी भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अभी तक केवल एक बार, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगला है 12 नंबर, अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। अध्यादेश के तहत मानवाधिकार अधिनियम बनाया गया।
देखा जाए तो इसमें से ये गलत है, पुनरावलोकन किया जा सकता है, और ये सही है। इस तरह बी सही हो जाता है, बकाया गलत है सब। अगला देखते हैं 13 नंबर, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर लागू किया जा सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। 13 नंबर है, इसमें आंतरिक अशांति नहीं लगाया जा सकता, हटा दिया गया है। लगभग इसमें से यही सही होगा। आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगला नंबर है 14, उस पर चलते हैं। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद, राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्र आपात की घोषणा करता है। 14 नंबर का दोनों सही है, तो ना सही पूछा है ना, हाँ सॉरी सही है, 14 नंबर दोनों सही है। आज यहीं तक, कल 15 नंबर से फिर से कराया जाएगा। कृपया करके लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।